स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं और वो कृष्ण जो भगवान है। बताओ भगवान किसको कहते हैं? परिभाषा बताओ भगवान की। आज 7 दिन हो गए कथा सुन रहे हो आप लोग, बताओ भगवान किसको कहते हैं? अभी यहां माइक लगा दिया जाए, कहा जाए कि बताओ भगवान किसको कहते हैं, किसी पर उत्तर नहीं होगा कि भगवान कहते किसको। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे, पीतांबरी पहन करके बढ़िया सुंदर चाल चलेंगे, सुंदर रूप होगा। आप में से कई लोग बड़े सुंदर हैं, लाओ अभी श्रृंगार करवा के आपको खड़ा कर दें, मोर मुकुट पहना दें, आप भी भगवान हो जाओगे। श्रृंगार बाह्य आवरण है, वास्तव में भगवान है कौन? जैसे धनवान, बलवान, ज्ञानवान, ऐसे ही भगवान जो 6 भगों से युक्त है उसको भगवान कहते हैं। 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 भग जिसके पास हैं, सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, सृष्टि की उत्पत्ति की सीमित तिथि जिसको पता हो, निश्चित तिथि, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रलय स्थिति जिसको पता हो, जिसके ज्ञात में हो, जिसके ज्ञान में हो। और केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रलय नहीं, हमारी आपकी सबकी उत्पत्ति और प्रलय जिसके वश में हो, जिसकी शक्ति में हो। वो मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो चाहे तो गूंगे से बुलवा सकते हैं, वो चाहे तो बोलते हुए को गूंगा कर सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत लाचार व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं, वे चाहे तो अत्यंत धनवान को लाचार बना सकते हैं। उनके हाथ में जिसकी उत्पत्ति और संहार की शक्ति विद्यमान है। उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात, भूतानाम अगति गति, मानव की गति और अगति ये दोनों भी जिनके वश में हो। बंधुओं, हमारी हर चीज कर्म पर डिपेंड करती है। हम कर्म करते हैं तभी हमारा फल हमको प्राप्त होता है, परंतु उसके साथ साथ भगवत इच्छा भी है। यदि ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी, आप कितना भी परिश्रम कर लो, वो फल आपको प्राप्त होगा, पर जब तक नहीं होगा जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि सब मेहनत करने वाले श्रेष्ठ बन जाते हैं। कई लोग पूरा जीवन परिश्रम में निकाल देते हैं, फिर भी श्रेष्ठता नहीं पा पाते। लेकिन हाँ, निश्चित है कि उनका वो पूर्व जन्म का कर्म संचित होकर कभी ना कभी तो उनको श्रेष्ठ बनाता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत किए ही बन जाते हैं। तो निश्चित है कि वो पूर्व का आया है उनका। तो जिनकी इच्छा से उत्पत्ति प्रलय होता है, जिनकी इच्छा से गति और अगति निश्चित होती है। 4 बात हो गई, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च। विद्या और अविद्या यानी कि ज्ञान और अज्ञान का जिनको बोध है। पूतना राक्षसी है पर लक्ष्मी बन के आई, भगवान पहचान गए कि लक्ष्मी नहीं है, राक्षसी है। इतने राक्षस रूप बदल बदल के आए, लेकिन ठाकुर जी सबको पहचान गए। मतलब आप चाहे कितना भी आडंबर कर लो, लेकिन ठाकुर जी आपकी मनस्थिति को जानते हैं, मन के भाव को जानते हैं कि है कैसे। ये जानकारी जिसको हो, ये 6 भग जिनके पास हो, वो भगवान, वो भगवान। ऐसे भगवान ने मनश्चक्रे मन बनाया, किसके लिए? गोपियों के साथ रास विहार के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से सुनिएगा। अब रास पंचमी